अमेरिका के राष्ट्रपति बदलने वाले हैं और डेमोक्रेट जो बाइडेन 20 जनवरी को इसकी शपथ लेंगे। यह भी भारत के लिए नए नहीं है। हमने इन्हें प्रेसिडेंट बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कई प्लेटफॉर्म में भारत का पक्ष लेते हुए देखा है। जो बाइडेन ही थे जिन्होंने अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का अधिकृत समर्थन किया था। जिस गति से ओबामा प्रशासन ने भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाया, उसी गति से ट्रंप ने भी आगे बढ़ाया और हम आशा करते हैं कि जो बाइडेन भी किसी भी मैटर को हमारे बीच में नहीं आने देंगे और हमारे जो आपसी संबंध है, आपसी ट्रेड है, इसको उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। बराक ओबामा प्रशासन में वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले जो बाइडेन भारत के साथ मजबूत रिश्तों की पैरवी करते रहे हैं। सीनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट रहने के दौरान उन्होंने भारत के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक भागीदारी बढ़ाने की बात कही है। 2006 में बाइडेन ने कहा था कि 2020 की मेरे सपने की दुनिया में अमेरिका और भारत सबसे नज़दीकी देश हैं। 2008 में भी जब भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर सीनेट ओबामा हिचक रहे थे, तब बाइडेन ने ही अमेरिकी संसद कांग्रेस में रिपब्लिक और डेमोक्रेट को उसके लिए राजी किया था। इन्होंने ही टेन्यूर में अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को विस्तार करने और भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए औपचारिक रूप से समर्थन किया था। ओबामा बाइडेन प्रशासन ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया था। अमेरिका ने पहली बार किसी देश को यह स्टेटस दिया और वह भी भारत को। ओबामा प्रशासन के आखिरी दिनों में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिया, जो मिलिट्री कोऑपरेशन के 3 फाउंडेशन पैक्ट में से एक था। ये तो पिछला समय था, लेकिन आगे देखना है कि बाइडेन की कार्यकाल संभालने की और विदेश नीति किसको महत्वपूर्ण मानती है और किसको किनारे लगाती है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बाइडेन ने इतने सालों में अपने आप को कितना बदल दिया है। जैसे कुछ मुद्दे हैं, आतंकवाद का मुद्दा हुआ, चीन का मुद्दा हुआ, इसमें ट्रंप बहुत ही आक्रामक नजर आते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बाइडेन का आतंकवाद पर क्या कहना है और उस पर क्या रिव्यू देते हैं और चीन के मुद्दे पर इनका क्या कहना है। ओबामा और बाइडेन ने आतंकवाद पर भारत का साथ दिया था, लेकिन इस बार बाइडेन ने चुनावी कैंपेन में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कुछ नहीं बोला। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनका आगे का कदम आतंकवादियों के लिए क्या होता है। चाइना के बारे में भी इन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में कुछ नहीं बोला है, तो इनका देखना बनता है कि आगे इनकी चाइना के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है। इसी से डिसाइड होगा कि चाइनीज मुद्दे पर अमेरिका भारत का साथ देगा या नहीं। ट्रंप प्रशासन H1 वीज़ा पर बेहद सख्त था, लेकिन बाइडेन से आशा किया जाता है कि ये थोड़ा H1 वीज़ा में नरमी बरतेंगे। बाइडेन ने अपने कैंपेन में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। ये भारत को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। इसके हमको फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। और एक खबर के मुताबिक ट्रंप सरकार ने भारत को GSP से बाहर कर दिया था। हो सकता है बाइडेन हमको फिर से GSP में शामिल कर लें। इससे हमको ये फ़ायदा होगा कि हमारा विदेशी मुद्रा है जो वो भारत में ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी देश GSP में शामिल होता है उससे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इससे हमारा प्रोडक्ट सस्ता होगा, तो हमारा प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू होगी चाइना के कंपैरिजन में। लेकिन देखते हैं बाइडेन की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होती है। कुछ लोग बोल रहे हैं जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का चीन में कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट है, इसलिए उनका कुछ चाइना के लिए उनका कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, क्योंकि जब ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे तब इनका कोई ऐसा कड़ा रुख चाइना के लिए कड़ा रुख सामने नहीं आया। ओबामा प्रेसिडेंसी ने जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, उसका भी विरोध बाइडेन ने किया था। जो बाइडेन ने और कमला हैरिस ने CAA, NRC और 370 का भी विरोध किया है, लेकिन अब देखने को बनता है कि सरकार इनके हाथ में है, पावर इनके हाथ में है, तो आगे का इनका स्ट्रेटेजी क्या होती है, इनका काम आगे का क्या होता है। जो बाइडेन ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसमें लगता है कि चाइना और पाकिस्तान के लिए जो बाइडेन के अंदर कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है। लेकिन पाकिस्तान जो भारत को तुर्की के सहारे घेरना चाहता था, लेकिन जो बाइडेन टोटली तुर्की के खिलाफ हैं। तो यहाँ देखते हैं कि अब जो बाइडेन का क्या काम होता है और वो कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन इसका समझ में तो हमको तभी आएगा जब 20 जनवरी को जो बाइडेन शपथ लेंगे और उसके बाद इनके अंदर जो भी चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ और भारत के खिलाफ इनका रुख कैसा होगा, इसको देखने के लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा।
आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।